नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ जहां बिहार की नीतीश सरकार कुछ हजार शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के वेतन में इजाफा करने से किनारा कर रही है, वहीं उन्हें पूर्णकालिक किए जाने को लेकर साफ साफ मना कर दिया है। नीतीश सरकार अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से भी नसीहत लेने को तैयार नहीं है। दरअसल झारखंड सरकार ने अपने 58,000 पारा शिक्षकों यानी सहायक शिक्षकों के वेतन में 4% की बढ़ोतरी की है, यानी 4% वेतन अब झारखंड के पारा शिक्षकों का हो जाएगा। यानी बिहार सरकार की अपेक्षा झारखंड की सरकार ने न केवल पारा शिक्षकों के हित में निर्णय लिया है, बल्कि उनके वेतन में 4% का इजाफा कर निसंदेह उन्हें खुशियों की सौगात दी है। ये संख्या भी 1000-2000 नहीं, बल्कि झारखंड सरकार की इस कोशिश से वहाँ के 58,000 सहायक शिक्षक लाभान्वित होंगे। बिहार की नीतीश सरकार शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों से सिर्फ 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करा रही है। यद्यपि बिहार की ही तरह दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश की स्थिति भी शारीरिक शिक्षकों के मामले में ताली पीटने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में तो 2008 के बाद शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। यद्यपि मध्य प्रदेश की अपेक्षा उत्तर प्रदेश कुछ अच्छी स्थिति में है। राजस्थान, हरियाणा, यहाँ भी स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। शारीरिक शिक्षकों के मामले में सबसे अच्छी स्थिति महाराष्ट्र की है। दरअसल स्कूली खेलों में एक समय महाराष्ट्र के छात्र छात्राओं का जलवा होता था। अब उसकी जगह हरियाणा ने ले ली है। नीतीश सरकार बिहार में खेलों का उत्थान तो करना चाहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर खेलों का भला नहीं सोच रहे। दुख और अफसोस की बात है कि जहां प्रतिभाएं प्राथमिक स्तर से ही शारीरिक शिक्षा के लाभ हानि से अवगत होती हैं, वहीं के खेल गुरु गुर्बत के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक कर्जदार हो गए हैं। 26 जुलाई 2024 को इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों ने पटना में सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया था। तब इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों का प्रोत्साहन करने की बजाय सरकार की शह पर इन शारीरिक शिक्षकों पर डंडे बरसाए गए थे। यह दुखद बातें कोई भी खेल प्रेमी हो सहज स्वीकार नहीं कर सकता।
जिस तरह से शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की स्थिति देश भर में निर्मित हो गई है, कहीं स्थिति कुछ ज़्यादा खराब है, लेकिन देखा जाए तो ताली पीटने वाली कहीं भी नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्रालय टैलेंट सर्च, प्रतिभा खोज की बात करता है। दरअसल प्रतिभा खोज का तभी सुफल मिलेगा जब शारीरिक शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति की तरफ राज्य सरकारें ध्यान देगी। केंद्रीय खेल मंत्रालय को कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि सभी राज्यों में शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों का मानदेय लगभग एक समान हो। जिस तरह की स्थितियों से बिहार के शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक गुजर रहे हैं, उसे खेल हित में कतई उचित नहीं कहा जा सकता। यदि यही तमाशा चलता रहा तो सच मानिए बिहार की खेलों में स्थिति वैसे भी बहुत खराब है और भी खराब हो जाएगी। दरअसल जो आर्थिक तंगहाली के दौर से शारीरिक शिक्षक इस समय गुजर रहे हैं, उनका कहना है कि यदि नीतीश सरकार 1-2 महीने में उनके हित में कोई निर्णय नहीं लेती तो वह लोग नौकरी छोड़ने को विवश हो जाएंगे। आखिर उनकी व्यवस्था को समझा जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षक ही वह कड़ी है जो कि स्वस्थ राष्ट्र का पैगाम साबित हो सकती है। एक तरफ हमारी हुकूमतें नारी सशक्तिकरण की बातें करती हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि सिर्फ यह सशक्तिकरण कागजों में और घोषणाओं में चल रहा है। यदि हम शारीरिक शिक्षकों का, खेल प्रशिक्षकों का सम्मानजनक मानदेय देने में असमर्थ हैं तो मैं समझता हूं कि सभी हुकूमतों को बीपीएड, एमपीएड की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी युवा बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस के डिग्री डिप्लोमा हासिल करने के बाद यदि सम्मानजनक मानदेय पाने का हक नहीं रखता तो फिर ऐसी डिग्री डिप्लोमा का क्या महत्व है। नीतीश सरकार जिस तरह शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों का शोषण कर रही है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसे देखते हुए सच में बहुत दुख होता है। यह दुख आखिर नीतीश की समझ में कब आएगा, वहां के शिक्षा मंत्री की समझ में कब आएगा। कम से कम नीतीश सरकार को अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से नसीहत लेनी चाहिए, जिसने अपने 58,000 पारा शिक्षकों के वेतन में 4% की बढ़ोतरी की है। अब झारखंड के किसी सहायक शिक्षक का वेतन 21,000 से कम नहीं होगा। यह झारखंड सरकार का स्वागत योग्य कदम है। इस कदम की जितनी सराहना की जाए वो कम है। दरअसल नीतीश सरकार को भी इसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उनके साथ वेतन विसंगति की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसे में बिहार कैसे खेलेगा? बिहार के खिलाड़ी, प्रतिभाएं कैसे मैदानों तक पहुंचेंगी? कैसे वह खिलखिलाएंगी? खेल पथ नीतीश कुमार जी से
विनम्र आग्रह करता है, वहाँ के शिक्षा मंत्री से आग्रह करता है कि इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए न केवल इनका मानदेय सम्मानजनक किया जाए, बल्कि बेहतर ये होगा कि इन शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों को पूर्णकालिक कर दिया जाए। अब देखना ये है कि नीतीश सरकार अभी कितने दिन और खेलों के नाम का तमाशा करती है। जय हिंद, जय भारत।